YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हर दिन हजारों और लाखों की तादाद में वीडियो अपलोड होती है। YouTube पे हर तरीके की वीडियो अपलोड होती है विच इज़ रिलेटेड टू टेक, विच इज़ रिलेटेड टू स्टडी, विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, फैशन, ट्रैवलिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स। हर तरीके की वीडियो YouTube पे अपलोड होती है, यहाँ तक कि डार्क वीडियोस भी YouTube पर अपलोड होती है। अगर आप YouTube पे सर्च मारोगे 666 तो आप देखोगे YouTube का एक अलग फेस, जहाँ पर YouTube की कुछ ऐसी डार्क वीडियो है जिसे नॉर्मल लोग तो नहीं देख सकते। बेसिकली मैं खुद भी नहीं देख सकता वह वीडियोस, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा डार्क होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें कि YouTube की सबसे डार्क वीडियो, तो वह क्या है? यह जो वीडियोस आप देख रहे हो, यह सबसे डार्केस्ट वीडियोस हो सकती हैं, लेकिन सबसे डार्क वीडियो नहीं है। YouTube की जो सबसे डार्क वीडियो है वह एक ऐसी वीडियो है जिसे जिस भी व्यक्ति ने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो आज हम उसी वीडियो की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। His father and then posting online. Let's get right out to Hank. Of killing and beheading his father and then displaying his father's head on a YouTube video. जस्टिन मोहन एक 32 साल का व्यक्ति जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहता था। बेसिकली उसे हम एंग्री यंग मैन कह सकते हैं, क्योंकि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वह छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाता था। लेकिन एक खासियत थी उसमें कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता था। उसका गुस्सा मेनली अमेरिकी गवर्नमेंट के खिलाफ होता था, क्योंकि उसको यह लगता था कि जो अमेरिकी गवर्नमेंट है वह गद्दार है, वह इलीगल काम करती है, वह लोगों के खिलाफ खड़ी होती है और जो भी वह लॉ पास करती है वह लोगों के खिलाफ होता है। जिसके कारण जब वह कॉलेज में था तो उसने काफ़ी सारे केस भी फाइल किए अमेरिकी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और उसका गुस्सा और बढ़ता गया। उसने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, काफ़ी आर्टिकल भी पब्लिश किए, लेकिन उसका भी फल नहीं मिला, हम कह सकते हैं। मतलब कि उसने जो भी कुछ किया अमेरिकी गवर्नमेंट के खिलाफ उनका पर्दाफाश करने के लिए, वह कभी कामयाब नहीं हुआ। जब उसने कॉलेज कंप्लीट किया तो उसे नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगा। वह अपने कमरे में जाता और फिर चीज़ें तोड़ने लग जाता था। लेकिन एक दिन उसकी नौकरी लग गई, वह भी एक इंश्योरेंस कंपनी में। लेकिन उसे वह जॉब पसंद नहीं आती थी। इसका रीज़न क्या है वह कुछ नहीं पता। वह बहुत कम जाता था जॉब पे, जिसके कारण उसका प्रमोशन नहीं होता था और उसको यह लगता था कि उसका प्रमोशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वह एक वाइट मैन है। व्हाट अ बुलशिट। मतलब उसकी सोच ही अलग थी। उसे ये लगता था कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वह उसके जेंडर के कारण हो रहा है, या तो फिर सब लोग मिलके उसका बुरा ही चाहते हैं। उसका प्रमोशन नहीं हुआ, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहने लगा। एक बार तो उसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी का कंप्यूटर भी तोड़ दिया, जिसके कारण उसे कंपनी से निकाल दिया गया। और जब उसे कंपनी से निकाला तो उसे यह लगने लगा कि उसे इसलिए निकाला गया है क्योंकि वह एक मेल है। बेसिकली वह अपने जेंडर पे सवाल उठाने लगा कि वह मेल है, इसलिए उसे कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि फीमेल्स को निकाला नहीं जाता। उसकी यह भी सोच थी कि जो मेल है उनके लिए जॉब हासिल करना बहुत ही मुश्किल है एज कम्पेयर टू वीमेन, जो कि बुलशिट। मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि सच में यह एक बुलशिट सी चीज़ है जिसका कोई सेंस नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो जस्टिन के जो डैड थे वह भी एक अमेरिकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। बेसिकली वह एक इंजीनियर थे, जिसके कारण उसकी अपने फादर के साथ नहीं बनती थी और वह लड़ता रहता था कि आप भी गद्दार हो, आप अमेरिकी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हो। अमेरिकी गवर्नमेंट जो भी बेकार के रूल्स पब्लिश करती है आप उसका साथ देते हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण उनके घर में कलेश होता ही रहता था। लेकिन उसके फादर हमेशा यह कहते थे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तू कामयाब बने, मैं तेरे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन वह अपनी डैड की एक भी नहीं सुनता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा उसने किया जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। वह अपने कमरे में बैठा और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने एक पेपर लिया और उस पर कुछ लिखने लगा। उसने 2 पेज का एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा और बाद में वह अपने घर से बाहर चला गया। वह एक गन हाउस में गया और उधर से उसने एक गन बाई की और फिर वह अपने घर वापस आ गया। अगले दिन वह जल्दी उठ गया और वेट करने लगा कि उसकी मोम कब बाहर जाएगी। और जैसे ही उसकी मोम घर से बाहर गई, वह अपने कमरे से बाहर निकला और अपने डैड के कमरे में गया और उसने उस गन से अपने डैड को उसने जो भी किया वो मुझे नहीं पता उसने क्या सोच के किया, लेकिन
अगर आपको यह लगता है कि इससे उसके मन को शांति मिल गई है तो आप बिल्कुल गलत हो। इसके बाद उसने जो किया वह आप सोच भी नहीं सकते। वह अपने कमरे में गया, उसने वीडियो रिकॉर्ड की और उसने 2 पेजों पर जो भी पैराग्राफ लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया। उसने बेसिकली उसमें लिखा हुआ था क्रांति के बारे, अमेरिकी गवर्नमेंट गद्दार है, हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, ये जो LGBT है ये लोग भी गद्दार है, इन्हें हटा देना चाहिए। Is now in hell for eternity as a traitor to his country. It is said that those who commit treason and betray others occupy the lowest pits of hell for all time. ऐसा ही उसने 11 या 12 मिनट तक बोला और उसके बाद उसने एक ऐसी चीज़ वीडियो में दिखाई जिसे आप सोच भी नहीं सकते। उसने अपने डेस्क के नीचे हाथ मारा और उधर से एक पॉलीथीन निकाली और उस पॉलीथीन के अंदर था उसके डैड का कटा हुआ सर। जब उसने अपने डैड को, उसके बाद उसने एक मशाटी ली और उससे अपने डैड की गर्दन ही काट दी। उसने उस गर्दन को वीडियो में भी दिखाया और बताया कि उसके डैड भी गद्दार हैं, वह भी अमेरिकी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, लेकिन अब उसने उन्हें सज़ा दे दी है, वह इसी के हकदार थे, अब वह नरक में जाएंगे। और उसने ये भी कहा कि आपके जो भी रिश्तेदार अमेरिकी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके साथ यही करें। उसके बाद उसने इस वीडियो को YouTube पे अपलोड की और फिर अपनी गाड़ी की चाबी ली और फिर कहीं चला गया। जब उसकी माँ घर के अंदर आई तो उन्होंने अपने पति को आवाज़ मारी, लेकिन उसके पति ने एक भी जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जब वह बाथरूम में गई तो उन्हें बाथरूम में नजर आई अपने पति की लाश जिसकी गर्दन ही नहीं है। वह उसे देख के इतना ज़्यादा घबरा गई कि उनकी चीखें निकल गई। उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठाया, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस घर पे आई, पुलिस ने छानबीन की, उन्होंने जस्टिन का कमरा देखा और जस्टिन के कमरे में उन्हें वह वीडियो मिली जो कि उसने YouTube पे अपलोड कर दी थी। वह वीडियो 5 घंटे तक YouTube पर अपलोड रही और 5 घंटे के अंदर ही इस वीडियो पे लगभग 5 से 6 हज़ार व्यू आ चुके थे। जिस व्यक्ति ने भी या जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि 11-12 मिनट के बाद कुछ ऐसा इस वीडियो में होगा। लेकिन YouTube ने 5-6 घंटे बाद इस वीडियो को हटा दिया। जब पुलिस ने यह चीज़ देखी तो वह भी काफ़ी ज़्यादा डर गए, बेसिकली उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह नहीं सोच सकते थे कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। तो उन्होंने जल्दी से जस्टिन का फ़ोन ट्रैक किया जो कि उनके घर से 100 मील दूर एक मैंशन में ट्रैक हुआ। तो वह जल्दी गए, उन्होंने उधर जस्टिन को पकड़ा और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने फिर से वही बातें की कि मेरे फादर गद्दार थे, ये वो और फक्ड अप बहुत सारी चीज़ें। उसे रद्दी भर भी अफसोस नहीं था कि उसने जो भी अपने फादर के साथ किया है। वह यही कहता रहा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। आखिरकार उसे जेल हुई और उसे उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन उसके मुंह पर एक भी अफसोस, आप इस फोटो को देखिए, आपको क्या लगता है उसे अफसोस है? मुझे नहीं लगता उसे बिल्कुल भी अफसोस है। और यह वीडियो बन गई YouTube के इतिहास की सबसे डार्केस्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में जो भी चीज़ें हुई वह सोच से परे थी। और कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब मेरे को नहीं मालूम। मतलब इंसान के हाथ पैर कांप जाते हैं खून देखे, और इस व्यक्ति ने तो अपने फादर की गर्दन ही काट दी। फक्ड अप मैन। ये ऐसे व्यक्ति को, मतलब ये साइकोपैथ कह सकता हूँ मैं, ये सिर्फ साइकोपैथ, जस्ट साइकोपैथ। ऐसे इंसान के लिए तो मेंटल हॉस्पिटल भी कम ही पड़ेंगे, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। काफ़ी टाइम बाद मैं YouTube पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक नहीं था, बट आई एम बैक। और अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अलग कंटेंट डालूँ। जी हाँ, पहले मैं जो कंटेंट डालता था विच इज़ रिलेटेड टू गोस्ट, पर अब मैं सोच रहा हूँ कुछ मिस्टीरियस, अननोन एक्सीडेंट और कुछ ऐसी सच्चाई जो आपके सामने आनी चाहिए पर आई नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब से ऐसी वीडियो ज़रूर आएंगी। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।